नमस्कार। आज हम जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, 8 कर्म। यह एक गहन विषय है जो जीवन, मृत्यु और मुक्ति के चक्र को समझने में हमारी मदद करता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि सूक्ष्म कण है जो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। ये कर्म हमारी चेतना को ढंक देते हैं और हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। 8 कर्मों को समझकर हम यह समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे क्यों और कैसे उत्पन्न होती हैं। यह ज्ञान हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनने और मुक्ति के मार्ग पर चलने में मदद करता है। प्रथम कर्म है ज्ञानवर्णीय कर्म। यह कर्म हमारी आत्मा की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को ढंक देता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक दीपक है, लेकिन उस पर धूल की परत जम गई है। प्रकाश मंद हो जाता है ना? ज्ञानवर्णीय कर्म वैसा ही है। यह हमारी बुद्धि को धुंधला कर देता है, जिससे सत्य को समझना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि अगर हमारे पास सर्वोत्तम शिक्षक और संसाधन हो, तो भी यह कर्म हमें ज्ञान को आत्मसात करने से रोक सकता है। एक छात्र को कठोर अध्ययन के बाद भी अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। यह किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को भूल जाने जैसा है। यह कर्म हमें अज्ञानता के अंधेरे में रखता है, लेकिन निराश न हो। जैसे ही हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, ज्ञान का प्रकाश फिर से चमकने लगता है। अब हम दूसरे कर्म, दर्शनवर्णीय कर्म पर आते हैं। यह कर्म हमारी समझ, हमारी धारणा को प्रभावित करता है। यह कर्म वास्तविकता पर एक आवरण की तरह है जो हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है। यह संदेह और भ्रम पैदा करता है, जिससे सत्य को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप घने कोहरे में हैं। आपके सामने सूरज उग रहा है, लेकिन आप उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। आपको संदेह हो सकता है कि क्या यह वास्तव में सुबह है। इसी तरह दर्शनवर्णीय कर्म हमें सत्य पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है, भले ही वह हमारे सामने स्पष्ट हो। हम किसी मित्र की ईमानदार सलाह पर विश्वास करने में असमर्थ हो सकते हैं, या हम किसी स्पष्ट सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। यह कर्म हमें भ्रम की स्थिति में रखता है, जिससे हमें सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कर्म, अंतराय कर्म, हमारे रास्ते में बाधाएं पैदा करता है। यह हमें उन कार्यों को करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं, चाहे हमारी इच्छा कितनी भी प्रबल क्यों न हो। यह कर्म एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है। हम दान देना चाह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें रोक सकती हैं। हम एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन असफलता का सामना कर सकते हैं, भले ही हमने पूरी योजना बनाई हो। यह कर्म हमें निराशा और हताशा का अनुभव करा सकता है, जिससे हमें लगेगा कि हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। लेकिन याद रखें, कर्म हमें बाध्य कर सकते हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करते हैं। हमें चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। चैप्टर 4, मोहनीय कर्म या डिलूडिंग कर्मा, हमें मोह और लगाव के जाल में फंसाता है। यह कर्म हमें सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित करता है। यह कर्म हमें एक भ्रम की स्थिति में रखता है, जहां हम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें वास्तविक खुशी नहीं दे सकती है। हम अस्वास्थ्यकर भोजन का आनंद लेते हैं, यह जानते हुए भी कि यह हमारे लिए हानिकारक है। हम तुच्छ मामलों पर क्रोधित हो जाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। मोहनीय कर्म हमें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग से भटकाता है, हमें सांसारिक इच्छाओं के चक्र में फंसाए रखता है। चैप्टर 5, पांचवा कर्म, नाम कर्म, हमारे शरीर की संरचना, हमारे रूप, हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। यह कर्म तय करता है कि हम सुंदर होंगे या नहीं, स्वस्थ होंगे या नहीं, हमारा शरीर कैसा होगा। यह कर्म हमारे व्यक्तित्व, हमारी आवाज, हमारी शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग जन्म से ही आकर्षक होते हैं, जबकि कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा शरीर केवल एक वस्त्र है, हमारी आत्मा का एक अस्थायी निवास स्थान है। हमें अपने शारीरिक स्वरूप से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छठा कर्म, गोत्र कर्म,
हमारे सामाजिक स्तर, हमारे परिवार, हमारी प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है। यह कर्म तय करता है कि हम अमीर परिवार में जन्म लेंगे या गरीब परिवार। यह कर्म समाज में हमें मिलने वाले सम्मान या तिरस्कार को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग शाही परिवारों में जन्म लेते हैं लेकिन सम्मान के योग्य नहीं होते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और महान उपलब्धियां हासिल करते हैं। हमें अपने सामाजिक स्तर या पारिवारिक पृष्ठभूमि से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्ची महानता चरित्र और कर्मों से आती है, जन्म से नहीं। 7वां कर्म, वेदनीय कर्म, हमारे जीवन में सुख और दुख, आनंद और पीड़ा के अनुभवों को निर्धारित करता है। यह कर्म तय करता है कि हम जीवन में कितने भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली होंगे। यह कर्म हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल है। कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के धन और आराम का आनंद लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी और संघर्ष का सामना करते हैं। हमें अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख को संभाव से स्वीकार करना चाहिए, यह समझते हुए कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। अंत में हम 8वें कर्म, आयुष्य कर्म पर आते हैं। यह कर्म हमारे जीवन की अवधि, हमारे जन्म और मृत्यु के समय को निर्धारित करता है। यह कर्म तय करता है कि हमारी जीवन यात्रा कितनी लंबी होगी। कुछ लोग कम उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह केवल एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। ये 8 कर्म हमारी आत्मा से बंधे हैं और हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। लेकिन जैन दर्शन हमें आशा भी देता है। यह कहता है कि सही ज्ञान, सही आचरण और तपस्या के माध्यम से हम इन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना होगा और ऐसे कार्य करने होंगे जो हमारी आत्मा को शुद्ध करें। मुक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें धैर्य, दृढ़ता और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलते रहना होगा।